Hello children, in my previous video I have told you about the ratio from chapter number 8. Now we will study about percent or percentage. अब ये जो परसेंट वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पर प्लस सेंट. पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय और सेंट का मतलब होता है 100. तो ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके अपॉन में 100 नज़र आए उसे हम परसेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो पहले जैसे 5 को अगर मान लीजिए हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके नीचे 100 नज़र आना चाहिए. तो अब 5 के नीचे अगर हम 100 लगाते हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. तो अब जो अपॉन वाला 100 होता है उसे हम परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई होकर 500 बन जाएगा. अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम आपको ये प्रोसेस करने के लिए नहीं कहते, हम आपको डायरेक्टली एक मेथड दे देते हैं कि किसी भी नंबर को अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर को 100% से मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100% से तो आंसर आएगा 500%. अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 1/10 इंटू परसेंट. तो प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा. यहाँ पे मैंने पूरा मेथड लेकर के नहीं दिखाया, डायरेक्टली जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वही किया. जो भी नंबर हो चाहे जैसा भी है, फ्रैक्शन में है या सिंपल है, उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी एंड रेस्ट विल बी आवर आंसर 10%. ध्यान रखेंगे जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ परसेंट का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है. अब है अगर हमें परसेंटेज दे रखी है तो उसे सिंपल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें. जैसे 25% को फ्रैक्शन में बदलना है. अब हमें मालूम है कि जो परसेंट का साइन आता है वो कहाँ से आता है, जब नीचे 100 होता है. तो ऐसे ही जब परसेंट का साइन लगा हुआ है उसे रिमूव करेंगे तो नीचे 100 का साइन नीचे 100 अप्लाई कर देंगे. तो 25/100 को रिड्यूस करेंगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर. नाउ हाउ टू कन्वर्ट अ रेशो इन परसेंट. 2:5 एक रेशो दिया है, उसको परसेंट में बदलना है. आपको मालूम है किसी भी रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो 2:5 को फ्रैक्शन में लिखा 2/5. परसेंट में बदलने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा. 20×2 = 40. सो आंसर विल बी 40%. चाहे कैसा भी नंबर हो, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि रेशो के हर पार्ट को परसेंट में कन्वर्ट करो. पिछले क्वेश्चन में हमने होल रेशो को कन्वर्ट किया था परसेंट में, यहाँ उसके हर पार्ट को कन्वर्ट करना है. यानी कि इस रेशो में 2 को भी परसेंट में बदलना है, 3 को भी और 5 को भी. तो ऐसे क्वेश्चंस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले रेशो के सभी पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं. 2 + 3 + 5 = 10. अब उसके पहले पार्ट को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो फॉर्मूला लगेगा 2/total इंटू 100%. आंसर विल बी 20%. इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए 3 ऊपर रहेगा, नीचे टोटल रहेगा और उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. 30% विल बी द आंसर. एंड सिमिलरली फॉर थर्ड पार्ट वी विल डू द सेम थिंग. अब देखिए हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जहाँ परसेंटेज का यूज़ होना है. In a class, ratio of boys to the girls is 2:3. Find their percentage. हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है क्लास का और हमें बॉयज़ की परसेंटेज बतानी है, गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है कि उस क्लास में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं. तो रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है, तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे. यहाँ हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दे रखा है 2:3. रेशो का जब हम सम करेंगे तो 2 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 5. तो जब हमें बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो ऊपर बॉयज़ का रेशो रहेगा, नीचे हमेशा टोटल होता है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करना. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर एज 40%.
इसी तरह से परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करेंगे तो गर्ल्स का रेशो ऊपर रहेगा, नीचे टोटल नंबर रहेगा दैट इज़ 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100% से, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 60%। इन क्वेश्चंस में एक और भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सम होता है परसेंटेज का वो हमेशा 100% रहता है, तो 40 + 6 = 100%। तो हमेशा अपने आंसर को ज़रूर चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो परसेंटेजेस हमने फाइंड आउट की हैं उनका सम 100% बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। Now next question is, monthly income of a person is ₹10,000. If he spends ₹6,000, then find the percentage he spends. अब ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, हमें जिस चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है क्या वही चीज़ हमें नंबर्स में दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपने दिमाग में एक फॉर्मूला खुद से जनरेट करना है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमेशा जिस चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर रखते हैं, टोटल जो होता है वो हमेशा नीचे होता है डिनोमिनेटर में, और उसको इंटू 100% करते हैं। अब यहाँ टोटल इनकम 10,000 है और वो खर्च कितने कर रहा है 6,000। अब हमें उसके एक्सपेंडिचर का ही परसेंटेज निकालना है, तो एक्सपेंडिचर ऊपर रहेगा, अपॉन में 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, so your answer will be 60%. Now next question is, in a class there are 30 boys out of total strength of 50 students. Find the percentage of girls. अब क्वेश्चन में पूछा तो हमसे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स गया है, बट दिया जो है वो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ दिए हुए हैं, तो ये तो क्वेश्चन में गड़बड़ सी हो गई। अगर हम चाहें तो क्वेश्चन में पहले बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड आउट कर लें, 100 में से माइनस करके गर्ल्स की परसेंटेज आ जाएगी, या फिर हम गर्ल्स की परसेंटेज अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स अपॉन टोटल इंटू 100, मतलब हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता होना चाहिए। तो टोटल स्टूडेंट्स में से अगर हम बॉयज़ माइनस कर देते हैं तो हमें गर्ल्स पता चल जाएंगी, तो गर्ल्स का नंबर आ गया हमारे पास 20, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो योर आंसर विल बी 40%। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि परसेंट में कैसे किसी भी चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स दी हों चाहे वो रेशोज़ दिए हों। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में जिस चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसका नंबर ऊपर रहता है, नीचे हमेशा टोटल नंबर रहता है और फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज दिया है तो उसको सिंपली नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और भी तरह के क्वेश्चंस की परसेंटेज से रिलेटेड जो भी होंगे उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। टिल देन practice a lot of these types of question. Bye bye, have a nice time.